हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि हम लोग बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एम्स, सीनेट, जेनम का महा मैराथन क्लास नंबर 2 देख रहे हैं। ये हमारा एसआरपी चैनल का लोगो है। तो चलिए आप लोग स्टार्ट होइए। महा मैराथन क्लास की कड़ी नंबर 2 पे चलते हैं। आप लोग पेपर और कलम लेकर बैठिए। बताइए कमेंट में किसका कितना आंसर, क्वेश्चन कितना सही हुआ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आते हुए, पहला क्वेश्चन नंबर फिजिक्स से आते हुए, पहला क्वेश्चन फिजिक्स का। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य कब शून्य होता है। कार्य कब शून्य होता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य कब शून्य होता है। वर्क इज, व्हेन इज वर्क जीरो। कह रहा है कार्य कब कार्य कब शून्य होता है। जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं। व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर। जब जब बल अधिक हो, जब विस्थापन अधिक हो, या हमेशा। तो कार्य क्या होता है। कार्य क्या होता है जिसे हम लोग वर्क कहते हैं। वर्क जो होता है, वर्क हमारा जो होता है, वर्क के कार्य जो है ये हमारी अदिश राशि है। अदिश मतलब स्केलर क्वांटिटी है। ये हमारा स्केलर अदिश राशि है। ठीक, पहले ये अदिश राशि है। कार की एसआई यूनिट देख लेते हैं। कार की हम लोग एसआई यूनिट के बारे में जान लेते हैं। कार का जो एसआई यूनिट होता है जूल होता है। और कार का जो फार्मूला होता है जिसे हम लोग कहते हैं डब्लू बराबर एफ एस, डब्लू हम पढ़ते हैं डब्लू बराबर एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो हम लोग कब जानेंगे कि क्या कार हमारा जीरो होगा, कार कब हमारा पॉजिटिव होगा, कार कब हमारा निगेटिव होगा। अगर ये जो कार का थीटा है, ये थीटा जिसे हम लोग एंगल कहते हैं, एंगल डिपेंड करेगा कि वर्क हमारा पॉजिटिव हो रहा है कि वर्क हमारा निगेटिव है। अगर हमारा क्या कहते हैं कॉस 90 का मान देखा जाए, अगर कॉस 90 का मान रख दी जाए तो हमारा कार कैसे आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर कॉस 0 का मान रख दिया जाए तो हमारा कार कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अगर कॉस 180 का मान रख दिया जाए तो हमारा वर्क क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो कैसे, आइए हम लोग इस सबको देखते हैं। अगर हम क्या कहते हैं थीटा का मान, अगर हम लोग थीटा का मान दे, अगर हम लोग थीटा का मान 0 रखते हैं, अगर थीटा का मान 0 रखते हैं तो W बराबर हमारा होता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा होता है। थीटा का मान हम लोग 0 रखते हैं तो एफ इंटू एस कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 हो जाता है। तो ये कब सब क्या आ जाते हैं, W बराबर एफ इंटू एस आ जाते हैं। तो हमारा कार कैसा है, कार हमारा पॉजिटिव है। ये कार कैसा है, तो ये कार हमारा क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव शो कर रहा है। कार हमारा पॉजिटिव शो कर रहा है। अगर थीटा का मान 0 है तो कार हमारा पॉजिटिव शो कर रहा है। ठीक, अगर हम लोग थीटा का मान, अगर हम लोग थीटा का मान जो है उसको हम लोग 180 रख देते हैं। अगर थीटा बराबर हम लोग कितना रख दें, थीटा इज इक्वल 180 रख दें। थीटा इज इक्वल अगर हम लोग 180 रख दें तब W बराबर एफ एस एस कॉस 180 एस, कॉस 180, 180 कॉस 180 का मान होता है डबल माइनस माइनस 1। तो ये सब क्या हो जाएगा, W बराबर हमारा आ जाएगा, W बराबर माइनस एफ एस आ जाएगा, माइनस एफ एस आ जाए तो कार हमारा निगेटिव हो गया। अगर इसी चीज़ को अगर हम लोग ऊपर देखें, अगर हम लोग ऊपर फिर देखें कि कार जो कार W बराबर जो एफ एस कॉस थीटा हो, कॉस थीटा हो रहा है, इसमें अगर हम लोग थीटा का मान 90 रख दें, अगर थीटा का मान 90 रख दें तो क्या हो जाएगा, तो कॉस 90 का मान क्या होता है, कॉस 90 का मान हमारा क्या होता है, 0 होता है। कॉस 90 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो W बराबर हम लोग एफ इंटू एस कॉस हम लोग 90 रखते हैं तो ये टोटल मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो W बराबर हमारा 0 हो गया। तो वही चीज पूछा है कि कार्य कब शून्य होता है। कार्य कब शून्य होता है, जब बल और विस्थापन, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच थीटा का मान 90 होता है, तब हमारा वह क्या कहते हैं, कार्य 0 होगा। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा, इसके लिए आंसर नंबर जो हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक, ए हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक क्या है। कह रहा है यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, वोल्ट होता है, न्यूटन होता है, या जूल होता है।
तो जूल जो होता है ये हमारा वर्क और एनर्जी का मात्रक होता है। वर्क एंड एनर्जी का मात्रक कौन होता है? वर्क एंड एनर्जी का मात्रक जो होता है हमारा जूल होता है। न्यूटन जो होता है ये हमारा फोर्स मतलब बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बोल्ट जो होता है ये विद्युत विभव का मात्रक होता है। विभव का मात्रक जो हमारा होता है वो बोल्ट होता है। तो ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? हमारा हर्ट्ज हो जाएगा। हर्ट्ज हो जाएगा तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक, 3 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उभरी लेंस को क्या कहते हैं? जो उभरी लेंस होता है उसे क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड, क्या उसे अपसारी लेंस कहते हैं, डिवर्जिंग लेंस, अभिसारी या कन्वर्जिंग लेंस, या समतल लेंस जिसे प्लेन लेंस कहा जाता है, प्लेन लेंस, या अवतल लेंस जिसे कॉनकेव लेंस कहा जाता है, कॉनकेव लेंस, ये सभी लेंस होते हैं। ठीक, तो क्या तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस जो होता है कन्वर्जिंग लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। तो इसके लिए हमारा भी आंसर नंबर क्या हो जाएगा? इसके लिए भी आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, आइए आगे कुछ बताते हुए देखते हैं। आगे एक हमारा क्या कहते हैं एक हमारा थंबनेल आ रहा है। आगे थंबनेल क्या कह रहा है, चलिए उसको हम लोग समझते हैं। कह रहा कि उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों जिन्हें बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल जेनम का एग्जाम देना है, तो नीचे कुछ व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है। आइए देखते हैं क्या व्हाट्सएप नंबर पे बताया जा रहा है। तो व्हाट्सएप नंबर ये है 7307911898 पे। कह रहा कि फ्री टेस्ट सीरीज है। टेस्ट की संख्या कितनी है तो बता दीजिए। टेस्ट की संख्या जो हमारा है 25 टेस्ट है, जिसमें से हम बच्चों को 2 टेस्ट दे चुके हैं और टेस्ट का सलूशन वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड है। टेस्ट सलूशन का वीडियो टेस्ट 1 है, टेस्ट 2 का सलूशन भी अपलोड हो गया है। अगर आप लोग को देखना कि टेस्ट कैसा है तो आप लोग सलूशन से ही देख सकते हैं कि टेस्ट कैसा बनाया गया है, यूपी की लायक है कि नहीं। तो आप लोग टेस्ट देख सकते हैं, उसके बाद आप लोग हमसे इस नंबर से जुड़ सकते हैं। ठीक, तो फ्री टेस्ट हम लोग देने का वादा किए हैं। अब थर्ड टेस्ट जल्द ही आने वाला है। वो हमारे जो बच्चे हैं व्हाट्सएप पे उन्हें मालूम चल जाएगा कि थर्ड टेस्ट कब मिलने वाला। ठीक, तो आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो विद्युत धारा किसमें बहती है? जो विद्युत धारा होती है जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट जो होती है किसमें बहती है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ, जो इलेक्ट्रिक करंट होती है किससे बहती है? प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से, या परमाणु से। परमाणु को हम लोग क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। और न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन का नाम न्यूट्रॉन ही होता है। और प्रोटॉन को हम लोग प्रोटॉन ही कहते हैं। प्रोटॉन को हम लोग इंग्लिश इसका प्रोटॉन ही होता है। ठीक, तो जो करंट होता है, करंट क्या होता है जिसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो करंट जो हमारा किसी सर्किट से जो फ्लो करता है तो किसके द्वारा फ्लो करता है? तो वो हमारा इलेक्ट्रॉन के द्वारा। कहते हैं इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। इसका डिफिनीशन जो हम लोग देखते हैं तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर प्रवाह की दर को इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, तो विद्युत धारा किसके द्वारा फ्लो होता है? तो विद्युत धारा हमारा जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या कहते हैं बहता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर पूछ ले कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, अगर आपके पेपर में पूछ ले कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻90 कूलम्ब चार्ज होता है। ठीक, तो ये चार्ज का मान होता है। ठीक, प्रोटॉन पे चार्ज प्लस चार्ज होता है 1.6 गुणे 10⁻19 होता है। न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन 0 होता है, चार्ज लेस होता है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओम का नियम किससे संबंध बताता है? ओम्स लॉ रिलेट्स, जो ओम्स का लॉ है वो किससे रिलेट करता है? वोल्टेज व धारा से, द्रव्यमान से, ऊर्जा से, ध्वनि के।
तो जो ध्वनि होती है, ध्वनि की देखी जाए, ध्वनि की जो होती है तो डेसिबल में ध्वनि नापी जाती, डेसिबल में ध्वनि नापी जाती। ध्वनि किस में मेजर की जाती? डेसिबल में। एनर्जी ऊर्जा का एसआई मात्रा अगर देख लिया जाए तो हमारा जूल होता है, इसका जूल हो जाता है। द्रव्यमान का जो द्रव्यमान की मास किसे कहते हैं? अगर कोई पूछे कि मास क्या है, मास क्या है, उसमें भार हो और क्या कहते हैं वो स्थान घेरे, ये इसमें इक्विपाई स्पेस और वो क्या कहते हैं वेट हो तो द्रव्यमान कहलाएगा। बस द्रव्यमान का एसआई मात्रक अगर देखा जाए तो किलोग्राम होता है, केजी होता है, ठीक केजी होता है। तो ही तो ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है बी बराबर आई आर, बी बराबर आई आर। यहाँ वी इज इक्वल हमारा वोल्टेज होता है, वी इक्वल हमारा वोल्टेज होता है, आई इज इक्वल हमारा करंट होता है, करंट होता है, आई इज इक्वल हमारा करंट होता है, आर इज इक्वल हमारा क्या होता है? रजिस्टेंस होता है, आर इक्वल हमारा क्या हो जाता है? रजिस्टेंस, जिसे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो तो ओम का नियम किससे रिलेट करता है? ओम का नियम जो है, तो अगर हम आई बराबर निकाल लेते हैं तो बी अपान आर आता है, ठीक। तो ये वोल्टेज और धारा से रिलेट करता है, तो इसका आंसर नंबर जो हो जाएगा, तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। ओम का नियम किससे संबंध करता है? वोल्टेज जो है धारा से संबंध करता है, ठीक। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ मास, मास का एसआई यूनिट ग्राम है, किलोग्राम है, मिली है, टन है। लेकिन द्रव्यमान का तो ये चारों मात्रक है। तो एसआई मात्रक जो होता है द्रव्यमान का केजी होता है, तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा? इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। द्रव्यमान का एसआई यूनिट केजी होता है। हमारे इन्वायरमेंट जो हमारा जो एसआई सिस्टम बना है, एसआई सिस्टम बना, उसमें 7 एसआई सिस्टम की बात की है। कितना? 7 एसआई सिस्टम की बात की है। तो 7 एसआई सिस्टम में पहला हमारा मास आता है, जिसका एसआई यूनिट का हमारा केजी है। दूसरा हमारा क्या था? लेंथ हो, उसका हमारा क्या होता है? मीटर होता है, मीटर होता है। लेंथ का हमारा क्या होता है? लेंथ का हमारा एसआई यूनिट क्या होता है? लेंथ का मीटर होता है। टाइम का जो होता है, टाइम का जो बनाया था तो उन्होंने टाइम को सेकंड में मापा था, ठीक। उसके बाद टेम्परेचर को इन्होंने किस में मेजर किया था? टेम्परेचर को इन्होंने केल्विन में मेजर किया था, केल्विन में मेजर किया था। उसके बाद इन्होंने करंट को किस में मेजर किया था? करंट को इन्होंने एम्पियर में मेजर किया था, एम्पियर में मेजर किया था। उसके बाद इन्होंने एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी बनाया था, जिसे ज्योति तीव्रता, तो उसको कैंडला में नापा था। ज्योति तीव्रता को इन्होंने सीडी कैंडला में नापा था। और एक पदार्थ, सब्सटेंस ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा, उसको उन्होंने मोल में मेजर किया था। तो उन्होंने 7 है, तो ये पदार्थ की मात्रा होती है, ये पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। तो इन्होंने ये 7 एसआई यूनिट सिस्टम दिया था। तो इसी में तो ये क्या पूछा? द्रव्यमान का एसआई मात्रक पूछा है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? हमारा किलोग्राम होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक ग्राम भी होता है। एक सीजीएस जो पद्धति आई थी सीजीएस में, तो सीजीएस में पद्धति में हमारा जो मास द्रव्यमान था वो ग्राम में लिया गया था, ठीक। और लंबाई को सेंटीमीटर में। तो वही सीजीएस में भी अगर देखा जाए तो ग्राम का सीजीएस मात्रक, द्रव्यमान का सीजीएस मात्रक ग्राम हो सकता है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट बताया कि हमें एसआई मात्रक चाहिए। एसआई मात्रक में मास का एसआई मात्रक जो हमारा होता है केजी होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हम बी बता चुके हैं, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 न्यूटन बराबर है, 1 न्यूटन इज इक्वल कितने को होता है? केजी मीटर पर सेकंड होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जूल मीटर होता है, या ये डब्ल्यू अपान एस होता है, वर्क पर सेकंड। तो अगर देखा जाए 1 न्यूटन बराबर क्या होगा? अगर 1 न्यूटन बराबर देखा जाए तो 10 के पावर 5 डाइन होता है, 1 न्यूटन बराबर 10 के ऊपर 5 डाइन होता है, ठीक। तो 1 न्यूटन आता कैसे है? तो हम लोग पढ़ते हैं कि फोर्स का फार्मूला जो एफ बराबर होता है मास इंटू एसिलेरेशन होता है। एम यहाँ हम लोग लिख देते हैं, एम इज इक्वल हम लोग पढ़ते हैं मास, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। मास को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं, ठीक, द्रव्यमान कहते हैं। ए को हम लोग क्या पढ़ते हैं? ए फॉर हम लोग पढ़ते हैं एसिलेरेशन पढ़ते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं?
ए को हम लोग त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरक बराबर क्या होता है, अगर हम लोग देखें त्वरण बराबर क्या होगा, अगर कोई पूछ ले त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण, त्वरण कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग की वेलोसिटी जो होती है, वेग की परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं, ठीक। तो मास को हम लोग क्या लिखते हैं, मास को हम लोग केजी लिखते हैं, और एसिलरेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखते हैं, ठीक। तो अगर इसी को हम लोग निकाल दिया जाए तो यह बराबर क्या हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। केजी मीटर प्रति सेकंड बराबर 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, केजी मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाता है, ठीक। आगे 8 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस किस दर्पण का उपयोग कार के पीछे देखने के लिए होता है। कह रहा है कि दर्पण है कोई शीशा, जिसे उसका उपयोग वो कार के पीछे कर रहा है। कह रहा है विच मिनर इज यूज टू रियर व्यू ऑफ मिनर्स। कह रहा है कि कोई मिनर है वो किसी रियर व्यू कार के पीछे देखने के लिए कह रहा है। तो क्या कान अवतल लेंस, जिसे हम लोग कानकेव लेंस, कानकेव मिरर कहते हैं, कानकेव मिरर कहते हैं, क्या कानकेव मिरर होगा, या उत्तल लेंस कॉन्वेक्स मिरर, या समतल दर्पण जिसे हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, क्या प्लेन मिरर होगा, या इसमें से कोई नहीं, तो कोई नहीं, ऑप्शन होगा नहीं। प्लेन मिरर का यूज हम लोग क्या कहते हैं कि फेस देखने के लिए करते हैं, बॉडी देखने के लिए प्लेन मिरर का यूज करते हैं, जो समतल दर्पण होता है, ठीक। अवतल दर्पण का उपयोग हम किसी छोटी चीज को बड़ा देखने के लिए कहते हैं। छोटी चीज को जैसे मुख में, माउथ में दांत की देखनी है, दांत के अंदर बैक्टीरिया या किसी चीज की फंसी चीज देखते हैं तो उसमें अवतल लेंस का यूज करते हैं, ठीक। तो वही चीज कह रहा है कि कार के पीछे को हम लोग को छोटी चीज को बड़े में देखना है। छोटा चीज कार का पीछे हो तो उससे बड़े में, तो वो चीज क्या, जैसे क्या कार का ये शीशा है, शीशे में जो हमें देखना है, तो शीशे में कई चीज, छोटे छोटे हमें चीज देखना चाहिए, छोटी छोटी चीज दिखाई देना चाहिए कि पीछे कौन सी गाड़ी है, साइड में कौन सी गाड़ी चल रही है, कार के साइड में कौन सा मिनर। तो उसके लिए कॉन्वेक्स उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाता है, ठीक। 8 का आंसर नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, कि फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम बी स्क्वायर एम जी एच, या बराबर एम ए, पी बराबर वी आई। तो देखा जाए P बराबर V इंटू आई, वोल्टेज और करंट, वोल्टेज इंटू करंट। P फार क्या होता है, पावर होता है। P फार हमारा क्या होता है, पावर होता है। पावर को हम लोग शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ठीक। पावर को हम शक्ति कहते हैं। तो शक्ति, अरे शक्ति कहते हैं, पावर को हम लोग शक्ति कहते हैं। तो शक्ति का मात्रक जो होता है हमारा वाट होता है, ठीक। पावर बराबर हमारा वाट होता है, ठीक। जैसे 1 HP बराबर हो जाता है, 1 HP बराबर हमारा 746 वाट हो जाता है, ठीक। 746 वाट हो जाता है, ठीक। दूसरा है, अब कह रहा है कि दूसरा फार्मूला कह रहा है एफ बराबर एम ए। एफ बराबर एम ए जो होता है ये न्यूटन के सेकंड लॉ से मिलता है। एफ बराबर जो एम ए है ये न्यूटन के सेकंड लॉ से मिलता है, न्यूटन के सेकंड लॉ से मिलता है, ठीक। एम बराबर एम जी एच जो होता है, एम जी एच जो होता है ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है। पोटेंशियल, ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है। स्थितिक ऊर्जा का फार्मूला जो होता है, एनर्जी का फार्मूला जो होता है ये हमारा एम जी एच होता है। एम जी एच, यहाँ एम मास होता है, एम मास होता है, और जी ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी होती है एसिलरेशन, ग्रेविटी होती है, एच क्या होती है, हाइट होती है, हाइट होती है, ठीक। और यहाँ जो तो ये तीनों होता नहीं, ये तीनों है नहीं, तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला हाफ एम बी स्क्वायर है। हाफ एम बी स्क्वायर में हाफ एम बी स्क्वायर है, तो एम का हो जाता है, मास हो जाता है, और वी क्या होता है, स्पीड हो जाती है। वेलासिटी, स्पीड चाल भी हो सकती है और वेलासिटी भी हो सकती है, ठीक। तो इसका 9 नंबर का क्वेश्चन आंसर नंबर हमारा क्या हो जाता है, ए हो जाता है, 9 का ए हो जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
जो चुंबक के दो दो ध्रुव होते हैं। कह रहा कि व्हाट आर द पोल ऑफ ए मैग्नेट। कह रहा कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। पोल ऑफ मैग्नेट क्या ईस्ट वेस्ट होते हैं, नॉर्थ साउथ होते हैं, अप डाउन होते हैं, या राइट और लेफ्ट होते हैं। ठीक, तो ये हमारा एक चुंबक है। ठीक, चुंबक में हमारे क्या कहते हैं, ये एक साइड नॉर्थ कहलाता है और एक साइड हमारा साउथ कहलाता है। तो वही चीज कह रहा है कि चुंबक में जो के दो ध्रुव होते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो एक नॉर्थ होता है और एक हमारा साउथ पोल होता है। ठीक, तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो 10 का आंसर नंबर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 10 का आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, तो फिजिक्स का हमारा 10 क्वेश्चन खत्म होता है। फिजिक्स का जो हमारा 10 क्वेश्चन है वो ख़त्म होता है फिजिक्स का। अब हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम लोग बायो का देखेंगे 10 क्वेश्चन, बायोलॉजी का। उसके बाद हम लोग जीके देखेंगे। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर का 10 क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद ये हमारा मैराथन का सेट खत्म हो गया। ठीक, तो चलिए केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी स्क्रीन पे आते हुए कह रहा कौन सा एक तत्व धातु नहीं है कि विच एलिमेंट इज ए नॉन मेटल। कह रहा कि नॉन मेटल कौन सा नहीं है। ठीक, धातु नहीं है, धातु मतलब नहीं है तो उसका मतलब वो अधातु है, अधातु है। ठीक, तो इन चारों ऑप्शन में सोडियम है, आयरन है, कार्बन है और पोटेशियम है। तो इनमें से जो अधातु नहीं है वो हमारा कार्बन नहीं है। तो इसका आंसर नंबर हमारा जो हो जाएगा पहले का वो सी है। ठीक, कार्बन एक हमारा अधातु नहीं है। कार्बन जो है ये हमारा धातु नहीं है। तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक, दूसरा चीज क्या होता, अम्ल का स्वाद क्या है कि टेस्ट ऑफ एसिड। एसिड का टेस्ट क्या मीठा होता है, खट्टा सौर होता है, या कड़वापन या नमकीन होता है। तो अम्ल होता क्या है, जिसे हम लोग कहते हैं, अम्ल को हम लोग एसिड कहते हैं। एसिड क्या होता है, तो एसिड अगर हमें किसी चीज़ की जांच करनी है तो पहले हमें लिटमस पेपर की आवश्यकता होगी। लिटमस पेपर बना किसका होता है, लाइकेन का। लाइकेन बना किसका है, शैवाल और कवक को जब हम मिक्स करते हैं तो लाइकेन बनता है। लाइकेन से हम लोग लिटमस पेपर बनाते हैं। ठीक, तो जब हम लोग लिटमस पेपर ले लिए तो एसिडिक सोल्यूशन में हम लिटमस पेपर को डालेंगे तो क्या होगा, तो जो एसिड होता है वो क्या करता है, ब्लू टू रेड करता है। ये लिटमस पेपर को क्या कर देता है, ब्लू टू रेड कर देता है, ब्लू टू रेड कर देता है। ठीक, अगर हम उसी को लिटमस पेपर को बेस मिले जिसे हम लोग क्षार कहते हैं तो वो क्या कर देगा कि रेड टू ब्लू कर देता है, रेड टू ब्लू कर देता है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और बेस जो होता है लाल लिटमस पेपर को नीले कर देता है। ठीक, ये हो गया। एसिड कहलाता क्या, अगर किसी पीएच सोल्यूशन, जो पीएच सोल्यूशन होता है उसका मान 0 से लेकर 7 के बीच में है तो वह हमारा एसिड है। ठीक, वह एसिड है। अगर उसी का मान 7 से लेकर 14 के बीच में है, 14 के बीच में, तो वह हमारा बेस है। ठीक, अगर किसी सोल्यूशन का मान 7 है, 7 में आ गया तो वह हमारा न्यूट्रल सोल्यूशन है, उदासीन न्यूट्रल सोल्यूशन है, जिसे हम लोग उदासीन कहते हैं। 7 में हमारा क्या आता है, H2O। H2O हमारा न्यूट्रल न्यूट्रल होता है, इसका पीएच 7 होता है, HCl। तो अम्ल अगर स्वाद में देखा जाए तो ये हमारा खट्टा होता है, खट्टा खट्टा होता है। और ये जो बेस होता है ये हमारा कड़वा होता है, कड़वा होता है। ठीक, तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, हमारा खट्टा होता है। तो 2 नंबर का आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आइए 3 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एसिटिक एसिड का सूत्र है, फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड का फार्मूला HCl है, CH3COOH है, या NaOH है, या H2SO4। H2SO4 को हम लोग क्या कहते हैं, H2SO4 को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। इसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। इसका उपयोग हम लोग कार की बैटरी में यूज करते हैं। ये मिश्रण होता है, ये किसका, ये Cl प्लस HNO3 का मिश्रण करके हम लोग
HCl प्लस H3 का मिश्रण करके हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं। ठीक, NaOH को हम लोग सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड कहते हैं, इसे हम लोग सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड कहते हैं, इसे हाइड्रा ऑक्साइड कहते हैं, इसे हम लोग सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड कहते हैं। ठीक, HCl को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। ठीक, इसे एसिड कहा जाता है। ठीक, और एस्टिक एसिड का फार्मूला CH3COH होता है, तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा। एस्टिक एसिड पाया किस में जाता है, तो ये हमारा विनेगर, जिसे हम लोग सिरका कहा जाता है, विनेगर में पाया जाता है, जिसे हम लोग सिरके के नाम से जाना जाता है, सिरका कहा जाता है। ठीक, सिरका। तो 3 का बी हो गया। आइए 4 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पोटेशियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। पोटेशियम एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं जो, अरे पोटेशियम नहीं कह रहा, सॉरी, अरे यार, पेटियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। पेलेटियम जो होता है, पेटियम एलिमेंट इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि नोट, पेटियम नहीं होता, उसे करेक्ट फास्फोरस कहते हैं। जो हम पेटियम कहते हैं कि पेटियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पेटियम उसका नाम नहीं होता, उसका नाम क्या होता है, फास्फोरस होते हैं। तो वही कह रहा है कि फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है। वो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक पूछ रहा है, क्या 10 होते हैं या 15 होते हैं या 20 होते हैं या 25 होते हैं। ठीक, तो 10 पे हमारा कौन सा आता है, फ्लोरीन, नियॉन, आर्गन जो भी है, तो 10 पे हमारा क्या आता है, 20 पे तो हमारा कैल्शियम आता है। तो इसीलिए कह रहे थे कि 1 से 30 तक आप लोग क्या कहते हैं, नंबर और परमाणु क्रमांक और उसके चित्र वो प्रतीक याद कर लीजिए, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, आर्गन। तो ये सब चीज़ ऐसी याद कर लीजिए। ठीक, तो फास्फोरस का जो होता है वो हमारा 15 होता है, तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा 4 नंबर का। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिंक प्लस HCl से कौन सी गैस बनती है। कह रहा है विच गैस इज फॉर्मेड व्हेन जिंक रिएक्ट विथ HCl। क्या ऑक्सीजन बनती है, हीलियम बनती है, हाइड्रोजन बनती है या नाइट्रोजन बनती है। तो जिंक क्या है, जिंक अगर देखो, जिंक अगर हम क्या कहते हैं, मेटल माने, जिंक को हम लोग क्या माने, मेटल माने अगर धातु, अगर धातु से HCl, जिंक से हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, ये नहीं मान रहे हैं कि वो मेटल है। ठीक, हम लोग क्या कर रहे हैं, जिंक से रिएक्शन करा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि जिंक से हम लोग जिंक से क्या कर रहे हैं, जिंक के प्लस HCl से रिएक्शन करा रहे हैं, जिंक प्लस HCl से रिएक्शन करा रहे हैं, तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बन रहा है। ठीक, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बन रहा है। तो वही कह रहा है कि जब जिंक से HCl गैस का निर्माण होता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस बनता है। तो इसका आंसर नंबर जो हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा जो हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। जब जिंक से HCl का रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है। व्हाट इज द सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या वो वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, लाइम है या जिप्सम है। जिप्सम को हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस COSO4 × 10H2O, इसी को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, 10H2O को। ठीक, जिप्सम को हम लोग क्या कहते हैं, क्विक लाइम CO, क्विक लाइम को हम लोग CO कहते हैं। ठीक, अरे लाइम को CO, क्विक लाइम CaO। ठीक, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा कहा जाता है, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाता है। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दूध का pH लगभग है, कि pH ऑफ मिल्क का pH क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 9। मिल्क पहले हमें बताइए, मिल्क जो है, मिल्क हमारा एसिडिक होता है या बेस होता है, एसिडिक होता है या बेसिक होता है, इसका आप लोग कमेंट हमें बताइए, एसिडिक होता है या बेसिक होता है। ठीक, बेसिक होता है।
तो दूध का पीएच जो होता है वो हमारा 6 होता है, तो इसका आंसर नंबर हमारा हो जाएगा सी, 7 का सी। 8 नंबर केमिस्ट्री का कह रहा है कि आयन क्या होते हैं। आयन कह रहा व्हाट इज एन आयन। आयन क्या है? विद्युत तटस्थ है, विद्युत आवेशित कण, चार्ज ऑन पार्टिकल, गैस है या ठोस है। ठोस हम किसे कहेंगे? सॉलिड। अगर कोई कहे सॉलिड कैसे मानेंगे, तो सॉलिड का क्या होता है? आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। सॉलिड का जो हमारा आकार आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा। आयतन तीनों निश्चित होगा। शेप एंड वॉल्यूम आर कांस्टेंट, इसका मतलब क्या कहते हैं? इक्वल होगा। ठीक। गैस किसे कहेंगे? गैस किसे कहेंगे? ना उसका आकार निश्चित है ना ही आयतन निश्चित है, तो आकार और आयतन अनिश्चित। इसका आकार और आयतन अनिश्चित हो, आयतन अनिश्चित हो। ठीक, अनिश्चित हो, जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। ठीक। गैस में जैसे हीलियम गैस अगर ले लिया जाए तो उसमें फिक्स नहीं होगा, उसको हम जिस कंटेनर में डालेंगे वो उसी का रूप ले लेगा। जैसे हमारा गैस सिलेंडर हो गया, गैस जो सिलेंडर एलपीजी या एचपी का आता है, एलपीजी जो एलपीजी और चाहे एचपी का सिलेंडर आता है, उसमें जिस रूप में डालेंगे तो गैस उसी रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक। लेकिन सॉलिड का आयतन और आकार दोनों फिक्स है। सॉलिड में अगर हम ले लें, जैसे बॉटल ले लें, बॉटल अगर कोई बॉटल अगर हम ले रहे हैं तो बॉटल का आकार और आयतन दोनों एक स्पेसिफिक फिक्स है कि उसमें उतना ही पानी आएगा। ठीक। और क्या कहते हैं, ये विद्युत टसन मतलब ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है हमारा। टसस मतलब न्यूट्रल होता है। ठीक। तो आयन क्या होते हैं? आवेशित चार्ज, जैसे सोडियम प्लस आयन, सोडियम पे कितना चार्ज है? +1 आयन पे। Cl पे माइनस चार्ज, तो Cl पे कितना माइनस चार्ज? -1 पे। कहते हैं कैल्शियम 2 प्लस चार्ज है, तो उस पर कैल्शियम पे कितना चार्ज है? 2 प्लस। तो आयन क्या? आयन प्लस चार्जिंग बताता है, तो विद्युत आवेशित कर चार्ज ऑफ पार्टिकल। तो 8 नंबर का क्वेश्चन नंबर का आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी। ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोना है किस समूह में आता है। सोना आजकल महंगा हो गया है। कह रहा सोना किस समूह में आता है। गोल्ड बिलोंग्स टू विच ग्रुप्स। जो सोना होता है किस समूह में आता है? क्षार धातु में आता है, क्षारीय पृथ्वी धातु में आता है, संक्रमण धातु में या अय धातु में। हाँ, इस सेट में थोड़ा हम गलती क्या कर दिए कि ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन बना के लाए, इसमें हम दोनों लैंग्वेज नहीं किए, हिंदी एंड इंग्लिश नहीं किए हैं। अगले अगले जो हमारा अगला जो मैराथन क्लास 3rd होगा उसमें हमारा दोनों होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा रहेगा। ठीक। ऐसा नहीं कि ऑप्शन एक ही रहेगा, लेकिन इसमें कुछ हो गया चूक कि नहीं बन पाया या ऐसा प्रिंट नहीं कर पाए, जो है बनाने वाला क्वेश्चन जो सेट नहीं कर पाया। लेकिन अगले में सेट में हम खुद जो अपना टाइप करके लाएंगे, ये हमारी टाइप है, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम बनाते हैं, कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री के लोग बनाते हैं। ठीक। तो बन नहीं पाया पूरा सटीक क्वेश्चन, वो ध्यान नहीं दिए। तो जो भी है अगला बार हम पूरा लाएंगे तो उसमें हम दोनों लिखेंगे। क्षार धातु किसे कहते हैं? तो अगर देखा जाए पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट ग्रुप है, अगर जो फर्स्ट ग्रुप है वो हमारा पीरियोडिक टेबल का क्षार धातु है, और सेकंड ग्रुप को हम लोग क्षारी मृदा धातु कहते हैं। पृथ्वी नहीं, मृदा, क्षारी मृदा धातु, क्षारी मृदा धातु जो पीरियोडिक टेबल सेकंड है उसकी होती है। तो सोना जो होता है एक हमारा संक्रमण तत्व होता है, तो इसका आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। आइए केमिस्ट्री के लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि CH4 किसका उदाहरण है। CH4 इज एग्जाम्पल ऑफ एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, एल्कोहल। तो एल्कोहल मतलब OH, तो एल्कोहल का यहाँ कुछ लेना नहीं देना है। ठीक। अगर हाइड्रोकार्बन देखा जाए, ये हाइड्रोकार्बन को अगर हम लोग देखें, हाइड्रोकार्बन तो जिसमें कार्बन प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण हो, इसे हम लोग हाइड्रोकार्बन को अगर हम लोग देखा जाए, हाइड्रोकार्बन को हम लोग देखा जाए जिसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण हो, ठीक, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक बॉन्ड में, एक हमारा क्या होता है सर्किल, जिसे बेंजीन कहा जाता है। ठीक।
अगर किसी कार्बन और कार्बन के बीच एक बॉन्ड है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एल्केन, केन कहेंगे, केन, केन, एल्केन। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एल्कीन हो जाएगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एल्काइन हो जाएगा। ठीक, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मालूम कैसे चलेगा? तो एल्केन, जो हमारा एल्केन का फार्मूला होता है, एल्केन, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसे हम लोग एल्कीन कहेंगे, एल्कीन कहेंगे, एल्कीन। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे हम लोग एल्काइन कहेंगे, एल्काइन कहेंगे। ठीक, अगर इसका सूत्र हम लोग देखेंगे एल्केन का, तो एल्केन का फार्मूला जो होता है हमारा CnH2n+2 होता है। ठीक, और इसका फार्मूला होता है Cn+H2n होता है, और एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है। ठीक, तो अगर हम कार्बन की मात्रा एक रखते हैं, ठीक, कार्बन, अभी देखो यहीं से मालूम चल रहा कि वह एल्केन है या क्या कहते हैं, एल्काइन है या एल्कीन है। ठीक, तो अगर हम कार्बन की मात्रा एक रख दें, अगर हम यहाँ कार्बन एक रख दें, एच यहाँ 2 हो जाएगा और ये 2, तो ये CH4 हो गया। CH4 का मतलब वो एल्केन बन गया। तो वह का CH4 किसका उदाहरण है? एल्केन का। अगर हम यहाँ कार्बन की मात्रा एक रख दे तो C+H2 ये क्या बन जाता है? बताओ, CH2 हो जाता है। ठीक, अगर इसी में हम अगर कार्बन की एक मात्रा रखेंगे तो C, और हाइड्रोजन से एक निकल जाएगा तो CH बनेगा। ठीक, तो वही कह रहा है कि CH बनेगा। ठीक, तो वही कह रहा है कि एल्केन, CH4 किसका उदाहरण? तो CH4 हमारा एल्केन का उदाहरण है। तो 10 नंबर का आंसर नंबर हमारा हो जाएगा C हो जाएगा, आंसर नंबर हमारा C हो जाएगा। ठीक, आइए हम लोग बायोलॉजी की ओर बढ़ते हैं। बायोलॉजी की 10 नंबर पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन बायोलॉजी में कह रहा है कि सबसे छोटी जीवित इकाई क्या है? स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट, स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट क्या है? उत्तर है टिश्यू है, कोशिका है, सेल है, अंग ऑर्गन है, जीव ऑर्गेनिज्म है। ठीक, टिश्यू क्या होता है? अगर हम लोग टिश्यू के बारे में देखें तो टिश्यू क्या होता है? अगर हम लोग टिश्यू के बारे में देखें तो टिश्यू के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये ग्रुप ऑफ सेल होता है। टिश्यू क्या होता है? हमारा ग्रुप ऑफ सेल होता है। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है। अगर टिश्यू का हम लोग स्टडी देखें, स्टडी टिश्यू का स्टडी किस में किया जाता है? तो हिस्टोलॉजी में किया जाता है। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी का मतलब हिस्टोलॉजी में किया जाता है। ठीक, अगर इसके फादर ऑफ टिश्यू देखा जाए कि फादर टिश्यू, फादर के कौन है? फादर ऑफ टिश्यू देखा जाए तो फादर ऑफ टिश्यू अगर देखा जाए तो बी चैट हैं, बी चैट इसके फादर हैं, बी चैट इसके फादर हैं। ठीक, टिश्यू अगर देखा जाए टिश्यू कितने होते हैं तो टिश्यू 4 टिश्यू होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू होते हैं। ठीक, इपिथेलियल टिश्यू इज ग्रोइंग टू अपर, मतलब वो अपान ऊपर गोइंग होता है, जो कवरिंग में और श्रावण में काम करता है। कवरिंग मतलब क्या? सुरक्षा बनाने में। या इसका एपिथेलियल टिश्यू का अगर देखा जाए कि ये ओरिजिन कहाँ होता है, अगर हम लोग टिश्यू को देख ही रहे हैं, अगर हम लोग टिश्यू के देख ही रहे हैं तो टिश्यू हमारा जो होता है ये 4 टाइप का होता है। ये हमारा 4 टाइप का होता है। ये कितना टाइप का होता है? 4 टाइप का होता है। ठीक, 4 टाइप में पहला अगर हम लोग इपिथेलियल टिश्यू को देखते हैं, इपिथेलियल टिश्यू को देखते हैं, इपिथेलियल टिश्यू को देखते हैं, तो ईपी मतलब होता है अपान, थेलियल का मतलब होता है ग्रो, जो अपान में ग्रो करे, ऊपर जो ग्रो करे उसे इपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन ग्रो टू अपान, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ग्रो करे उसे इपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। ठीक, इपिथेलियल टिश्यू का अगर ओरिजिन देखा जाए कि ये इसका निर्माण किससे होता है, तो इसका ओरिजिन एक्टोडर्म से मीसोडर्म और इंडोडर्म तीनों से होता है। इंडोडर्म तीनों से होता है। ऐसा कौन सा टिश्यू है जिसका ओरिजिन तीनों जर्म लेयर से पाया जाता है? एक्टोडर्म, मीसोडर्म और इंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीसोडर्म, इंडोडर्म बनता कैसे है? तो जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम जब क्या कहते हैं मियोसिस से सनलाइट करके जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट से वो मियोसिस करके क्या हमारा बनता है? फीटस बनता है। फीटस से इम्ब्रियो में, इम्ब्रियो से 8 से 9 से 8 से 9, 6 से 12, हाँ ऐसे 8 से 16 सेल बनते हैं। 8 से 16 से जब होता है तो वास्टुलेट, जो 8 से इम्ब्रियो को जब डेवलपमेंट होता है तो वास्टुलेटा बनता है।
तो उसमें 32 सेल पाए जाते हैं। उसी 32 सेल में हमारा क्या हो जाता है, उसी 32 सेल में हमारा क्या कहते हैं, ऐसे लेयर वाइज लेयर पाए जाते हैं। ठीक, लेयर वाइज लेयर पाए जाते हैं। तो उसमें जो सबसे बाहरी लेयर होता है, उसमें जो सबसे बाहरी लेयर होता है, तो उसे हम लोग एक्टोडर्म कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्टोडर्म कहते हैं, जिसे ऊपरी लेयर। और बीच वालों को हम लोग मीसोडर्म कहते हैं, मीसोडर्म कहते हैं। और अंदर वालों को इंडोडर्म कहते हैं, इंडोडर्म कहते हैं, इंडोडर्म कहा जाता है, आंतरिक लेयर। ठीक, और क्या कहता है, अंग क्या होता है, जब हम ग्रुप्स ऑफ सेल, देखो अब जब ग्रुप्स ऑफ सेल, जैसे अगर देखा जाए ग्रुप्स ऑफ सेल मिला लिया जाए तो हमारा अंग का निर्माण होगा। देखो जब ग्रुप ऑफ सेल मिलेंगे तो सेल से अंग का निर्माण बनना तय है। ठीक, ग्रुप्स ऑफ सेल में अंग बन गए। अब अगर देखा जाए जीव, जीव का निर्माण, जैसे हमारा एक ये किडनी पार्ट बन गया, एक किडनी का पार्ट बन गया, एक किडनी बन गया, एक हमारा लीवर बन गया, एक हमारा हार्ट बन गया, हार्ट, एक हमारा हार्ट बन गया, एक हमारा ईयर बन गया, एक हमारा आई बन गया, अरे हाँ, और नोज बन गया। तो इसी ग्रुप ऑफ ऑर्गन, अगर हम ग्रुप ऑफ ऑर्गन बना दें तो एक जीव का निर्माण होगा, एक जीव का निर्माण होता है। ठीक, लेकिन कह रहा कि सबसे बेसिक यूनिट, अगर बेसिक यूनिट की खोज की जाए तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि कोई एक सेल था। सेल जब मिला तो ग्रुप्स ऑफ टिश्यू बनाया, टिश्यू जब मिला ग्रुप्स ऑफ टिश्यू तो आर्गन बनाया, आर्गन मिले तो आर्गन सिस्टम के बनाए, उसके बाद बॉडी का निर्माण हुआ। तो वही कह रहा कि स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट को अगर देखा जाए तो हमारा सेल होगा। तो इसका आंसर नंबर जो हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, शायद ये इंग्लिश ज़्यादा हो गया, अगर इंग्लिश के बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे तो ज़्यादा बेस्ट समझेंगे ये चीज़ हमने क्या बताया। ठीक, आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन अपन हम थोड़ा बदल देते हैं। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, पौधों का भंडारण अंग जो स्टोर स्टोर ऑर्गन ऑफ प्लांट, प्लांट का स्टोर ऑर्गन क्या, रूट जिसे जड़ कहा जाता है, तना जिसे हम लोग स्टेम कहा जाता है, स्टेम कहा जाता है, पत्ती जिसे हम लोग लीफ कहते हैं, और फूल जिसे हम लोग फ्लावर कहते हैं, फ्लावर कहते हैं। ठीक, फ्लावर कहते हैं। तो पौधों में क्या कहते हैं, तना, तना जो होता है वो लंबाई, तना जो होता है लंबाई डिपेंड करता है। ठीक, पत्तियां जो होती है प्रकाश संश्लेषण जो होता है फोटोसिंथेसिस में भाग लेती हैं पत्तियां, और एक्सचेंज ऑफ गैस, गैस का एक्सचेंज करती हैं। ठीक, पत्तियां लिप्स होती हैं। लेकिन स्टोरेज, जो भोजन को स्टोर करता है वो कौन स्टोर करता है, तो भोजन स्टोर करने के लिए हमारा रूट होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा ई हो जाएगा। पौधों में भोजन का स्टोर जो होता है वो हमारा रूट के पास होता है। ठीक, और पौधों में एक चीज़ और देखते हैं, पौधों में जो हमारा वाटर, वाटर जो ट्रांसपोर्ट कराता है, वाटर जो ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर जो ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वो किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। और फूड का जो होता है, फूड, फूड ट्रांसपोर्ट, जो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है वो कौन करता है, फ्लोएम करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट हमारा फ्लोएम करता है। ठीक, ये दो इंपॉर्टेंट की पॉइंट हैं जो हम लिखें ये बोर्ड पे, वो आप लोग को समझिए ये की पॉइंट ही लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग चीज़ लिख रहे हैं, वो की एग्जाम बेस्ड लिख रहे हैं। ठीक, तो जो भी बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ जो ये मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसको आप लोग रफ या कॉपी जो लिए हैं उस पर आप कहीं साइड में लिखिए, उसको किसी कॉपी में लिख के रिवाइज करिए। वो बार बार रिवाइज करेंगे तो पेपर में आपका यूजफुल कामदायक होगा। ठीक, तो तो आंसर नंबर इसका ए ही है। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये जीनोम 2024 का क्वेश्चन है, पहले मैं बता दे रहा हूँ ये जीनोम 2024 का क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन आने से पहले मैं देख लिया। कह रहा है कि मनुष्य में श्वसन गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है, गैस एक्सचेंज ऑर्गन इन, क्या ब्रंकाई में होता है, एल्बुलाई में होता है, नॉक जिसे नोच, या गला जिसे एसोफेगस या गला, गला कहते हैं। ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं, जो श्वास होता है जो नोच के थ्रू हम जो एयर सेक लेते हैं हमारा लंग्स में जाता है, लंग्स में गुच्छे नुमा आकार जिसे हम अंगूर के गुच्छा कहा जाता है, उसी नुमा हमारा एक संरचना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग एल्वुलाई के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग एल्वुलाई के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, हाँ, तो कह रहे हैं ये कुछ पीपीटी फिर आ गया, ये पीपीटी बताना चाह रहा है भाई, जो यूपी के बच्चे उन्हें तो सबसे खास ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश को हो भैया तो बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए फ्री टेस्ट चल रहा है, उसमें आप लोग आके ज्वाइन हो जाओ, फ्री टेस्ट सीरीज है
उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाओ टेस्ट के साथ साथ भी, और चैप्टर वाइज सोल्यूशन भी देखते रहो। चैप्टर वाइज भी सोल्यूशन बच्चे बता रहे हैं कि इस चैप्टर का करा दीजिए, तो उस चैप्टर का भी मैं सोल्यूशन वीडियो बना दे रहा हूँ, MCQ टॉपिक बना दे रहा हूँ। तो आपको जिसको भी जुड़ना है, ये नंबर है, फ्री टेस्ट सीरीज है, दिसंबर से स्टार्ट है, 2 टेस्ट हो चुके हैं, तीसरा टेस्ट होने वाला है। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन, अरे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये हमारा इंसुलिन किस बीमारी से जुड़ा है, जो इंसुलिन होता है वो किस बीमारी से जुड़ा है, इंसुलिन किस बीमारी से जुड़ा है। इंसुलिन इज रिलेटेड टू टीबी, डायबिटीज, कैंसर, मलेरिया। तो जो मलेरिया होता है, मलेरिया जो होता है, ये हमारा प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटोजोआ में मच्छर आता है, जिसे मादा एनाफ्लीज एक मॉस्किटो होता है, उसके काटने से मलेरिया होता है। ठीक, कैंसर जो होता है, कैंसर कई प्रकार से हो सकता है, जैसे स्मोकिंग से कैंसर हो सकता है, और बहुत सारे HIV कैंसर हैं, एड्स कैंसर है, ये सब कैंसर होने के प्रकार होते हैं, कैंसर जो होते हैं। ठीक, टीबी, ये टीबी जो होता है, ये हमारा एक बैक्टीरिया के थ्रू होता है। टीबी जो होता है, टीबी हमारा एक बैक्टीरियल रोग होता है। टीबी जो होता है, ये हमारा बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक, और इंसुलिन किससे जुड़ा है, इंसुलिन हमारा डायबिटीज से जुड़ा है, तो इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाता है। बी हो जाता है। टीबी होता है, एक बैक्टीरिया होती है जिसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है, ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है, क्लोसिस कहा जाता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। ठीक, और 5 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि एंजाइम बने होते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो एंजाइम किससे बने होते हैं, जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम आर मेड ऑफ, एंजाइम किसके बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, वसा से, जल से। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे आलू, पोटैटो, ये सभी जो होते हैं, ये जो होते हैं, गाँव में कहते हैं गंजी, गंजी में क्या पाया जाता है, स्वीट पोटैटो, उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, दाल में, ये चने में, ये सभी प्रोटीन पाए जाते हैं। वसा जो होता है, घी, तेल में वसे पाए जाते हैं। ठीक, तो ये 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से क्या मिलता है, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक, तो एंजाइम किससे बने होते हैं, एंजाइम आर प्रोटीन, सभी प्रोटीन के बने होते हैं एंजाइम, तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, और 6 नंबर बायोलॉजी के क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बायोलॉजी के कह रहा कि रक्त का जो प्लाज्मा का रंग है, जो रक्त में प्लाज्मा का रंग होता है, वह रंग का कलर ऑफ प्लाज्मा क्या है, लाल है, पीला है, सफ़ेद है, नीला है। ये हमारा ब्लड है। ठीक, ब्लड में एक हमारा पिगमेंट पाया जाता है। अगर हमारा पिगमेंट की बात किया जाए, पिगमेंट, ब्लड में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन कहा जाता है, हीमोग्लोबिन कहा जाता है, हीमोग्लोबिन कहा जाता है, हीमोग्लोबिन कहा जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का जो कलर है वो हमारा रेड है। ठीक, वो हमारा रेड है। ठीक है, रेड है। अगर इसी ब्लड से हम हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट को रिमूव कर देते हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसमें हीमोग्लोबिन HB नामक पिगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, पिगमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, पिगमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो क्या उसमें बचा, तो उसमें रेड कलर बचेगा नहीं, तो उसमें बचेगा हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा का रंग जो होता है वो हमारा येलो होता है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी होता है। ठीक, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रही 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी क्या है, लार्जेस्ट बोन क्या होती है, रीढ़ है, फीमर है, ह्यूमरस है और रेडियस है। ठीक, अगर सबसे छोटी की बात की जाए, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट की अगर बात की जाए, स्मॉलेस्ट की बोन की जाए, तो कान में स्टीपेस नामक एक बोन होता है, स्टीपिस जो हड्डी होती है वो कान में पाई जाती है, ये कान में है। ठीक, लेकिन ये जो ह्यूमरस और रेडियस है, ये हमारे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये कार्पल, मेटाटार्सल फ्लेंजिज, ये सभी हाथ, हैंड के बोन है। ठीक, रीढ़ जिसे स्पाइनल कार्ड कहा जाता है, वो हमारी पीठ की जो पिट्ठू रज्जु होती है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। लेकिन सबसे लंबी हड्डी हमारी फीमर होती है, फीमर। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर हमारा हो जाएगा बी, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक,
8 नंबर ये विटामिन जो चैप्टर से है, विटामिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर विटामिन है हमारे लिए। जो एग्ज़ाम होता है सीनेट सीपेट एनएम जेएनएम का, उसके लिए विटामिन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन चुका है। क्योंकि ये 22 में क्वेश्चन जब हम लोग पेपर दिए थे, 22 में भी आया था, 23 में भी आया था, और 24 में भी आया था, और 25 में भी आया था, और 26 में भी विटामिन से क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी केज, इनीमिया होता है, रिसेट्स होता है, स्कर्वी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक, स्कर्वी रोग जो होता है वो हमारे विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। एनीमिया जो होता है ये हमारे ब्लड की कमी से होता है, एनीमिया रोग होता है वो ब्लड की कमी से होता है। ठीक, तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है। तो आंसर रिकेट्स नामक रोग होता है, तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए, इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हृदय कौन सी मांसपेशिया में हृदय है? हृदय कौन सी मांसपेशिया है? हार्ट इज व्हाट टाइप्स ऑफ मसल? कह रहा हार्ट में कौन सी मसल पाई जाती है? कंकाली, चिकनी, स्मूथ, कार्डियक, या कोई नहीं। ठीक, तो जो हार्ट होता है, हार्ट का हम लोग देख लेते हैं। हार्ट के डॉक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। हम लोग हार्ट के बारे में आज समझ ही लेते हैं डिटेल्स, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक, हार्ट का जो स्टडी किया जाता है, हार्ट का जो स्टडी किया जाता है कार्डियोलॉजी में किया जाता है, कार्डियोलॉजी में किया जाता है। ठीक, कार्डियोलॉजी में किया जाता है। हार्ट में अगर चेंबर की बात की जाए तो कितने चेंबर होते हैं? हार्ट में अगर हम लोग चेंबर की बात की जाए तो 4 चेंबर होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। ठीक, 4 चेंबर होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। ठीक, कौन कौन चेंबर होते हैं? राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारे 4 चेंबर होते हैं। ठीक, ये 4 चेंबर की बात हो गई। ठीक, ये 4 हमारे चेंबर हो गए। ठीक, ये 4 चेंबर हो गए। अब 4 चेंबर के बाद हार्ट का देखा जाए तो ये जो राइट आर्टियम होता है यहीं पर हमारा एसए नोड पाया जाता है, एसए नोड पाया जाता है। राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में हमारा एक वाल्व पाया जाता है जिसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। राइट एंटियम और राइट वेंट्रिकल के बीच हमारा एक वाल्व पाया जाता है जिसे बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व कहते हैं। ठीक, तो हार्ट जो होता है, हार्ट हमारा एक कार्डियक है, तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक, और बायोलॉजी का 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बायोलॉजी का 10 नंबर क्वेश्चन जो है, और बायोलॉजी का लास्ट नंबर क्वेश्चन 10, मानव में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? ब्लड इज फॉर्म इन, कह रहा हड्डियों के मज्जा में, बोन मैरो में, हृदय में, यकृत में, या फेफड़ों में? तो फेफड़े गैस को एक्सचेंज कर रहा है। अभी ऊपर आप लोग पढ़ के आ रहे हैं कि गैस एक्सचेंज हमारा फेफड़ा कर रहा है, फेफड़ा का एल्बुलाई कर रहा है। यकृत, लीवर जो है लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन बॉडी का, और क्या है इसमें बाइल पिगमेंट का निर्माण कर रहा है, ये बाइल पिगमेंट का निर्माण कर रहा है जो पित्त के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, और जो बोन का निर्माण बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में, तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा? इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। इसके लिए 10 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। आइए हम लोग इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे सॉरी, नर्सिंग का क्वेश्चन आ गया, इंग्लिश ग्रामर लास्ट में आएगा शायद। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर का सामान्य तापमान क्या है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है? 96 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट, 100 फ़ारेनहाइट, 102 फ़ारेनहाइट। तो हमारा जो क्या कहते हैं बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आईवी तरल कहाँ दिया जाता है? जो वेयर आईवी फ्लूइड इज गिवन, जो आईवी तरल है क्या नस में, मांसपेशियों में, त्वचा के नीचे, या हड्डियों में? तो जो आईवी फ्लूइड होता है वो हमारा वेन, इंटरवेनियस वेन में दिया जाता है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक,
3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो शारीरिक परीक्षण पहले कहाँ से शुरू होता है? फिजिकल असाइनमेंट विगिंग फॉर्म कहाँ है? सिर से, हेड से, पैर से, छाती से या पेट से? तो शारीरिक परीक्षण जो शुरू होता है हमारा सिर हेड से शुरू होता है। तो तीसरे का भी आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या होता है? कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर क्या पीला होता है, हरा होता है, काला और सफ़ेद होता है या लाल होता है? तो ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग जो होता है काला और सफ़ेद होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त समूह किससे निर्धारित होती है? ब्लड ग्रुप डिटरमिनाइड बाई आरबीसी, सल्फर ऑफ एंटीजन, डीएनए, प्लाज्मा, प्लेटलेट क्या होती है? ब्लड क्लोटिंग पार्ट होती है। ब्लड क्लोटिंग पार्ट जो होती है, ब्लड क्लोटिंग पार्ट हमारी जो होती है प्लाज्मा होती है। ठीक। प्लाज्मा जो होता है येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है। ठीक। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, डबल हेलिक्स होता है। डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स का होता है, डबल हेलिक्स का होता है। ठीक। सरफेस ऑफ एंटीजन, अगर कोई आरबीसी, ये मानना हमारा एक आरबीसी है। ठीक। इसमें आरबीसी का एक हमारा प्रोडक्ट ए है। अगर ये, अरे सॉरी, ये हमारा आरबीसी है, इस पे ए आरबीसी ए है। अगर इसके सरफेस पे हमारा बी एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन बी प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप कितना होगा? वो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप हमारा ए हो जाता है। अगर किसी सरफेस पे एंटीजन बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप हमारा ए हो जाएगा। ठीक। ए हो जाएगा। तो ब्लड ग्रुप के लिए सरफेस ऑफ एंटीजन जिम्मेदार है, तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा ए हो जाता है। ठीक। आगे 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि 6 नंबर, पेशाब का समान पीएच क्या होता है? नॉर्मल यूरिन ऑफ पीएच, पीएच यूरिन का कितना होता है? 2 से 3, 4 से 5, 6 से 7, 8 से 9। तो यूरिन का पीएच जो होता है 6 से 7 होता है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि पट्टी बांधने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कह रहा मेन पर्पस ऑफ बॉन्डिंग। कह रहा क्या शोभा दे रहा है, सुरक्षा, प्रोटेक्शन, दबाव कम करना या कपड़ा साफ करना? तो पट्टी का बांधने का काम हमारा प्रोटेक्शन का होता है। ठीक। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। और टीबी का कारण क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टीबी का कारण क्या है? केज ऑफ टीबी, टीबी का कारण क्या? वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटोजोआ है? तो टीबी का कारण जो हमारा है, टीबी जो होता है एक हमारी बैक्टीरिया के कारण होती है, जिसकी नाम होती है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम की बैक्टीरिया होती है। ट्यूबरक्लोसिस, क्लोसिस नामक की एक बैक्टीरिया होती है, जिसके कारण हमारी टीबी होती है। तो इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में आरबीसी कम होना, व्हेन आरबीसी डिक्रीज, बुखार होता है, एनीमिया होता है, कैंसर होता है या टीबी होता है? तो टीबी यही बैक्टीरिया के कारण होता है। कैंसर हमारा बहुत सारे समान तरीकों से होता है। रक्त की कमी से क्या होता है? हमारा एनीमिया होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। रक्त की कमी से एनीमिया होता है। ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दवा का आईएम रास्ता कहाँ लगाया जाता है? जो आईएम का रास्ता होता है, आईएम इंजेक्शन इज गिवन वेयर, त्वचा में, नशे में, मांसपेशियों में, हड्डी में? तो आईएम जो होता है वो मसल दिया जाता है। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? इसके लिए आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक। हम आपको बता दें टेस्ट नंबर 1, हमारे टेस्ट नंबर 1 का और टेस्ट नंबर 2 का सलूशन पढ़ चुका है। टेस्ट नंबर 2 का सलूशन पढ़ चुका है, उसको आप लोग जाके टेस्ट सलूशन अच्छे से देख लो। टेस्ट सलूशन देखो, उसमें हम थ्योरी की भी बात की है, सलूशन
देखो उसमें हम लोग थ्योरी की भी बात, बहुत सारी बात इसमें इम्पोर्टेंट टूल्स के बारे में बताएं। टेस्ट 1 और टेस्ट 2 को देखो। और ये मैराथन क्लास है। मैराथन क्लास से एक प्रैक्टिस होगी कि आपकी इसने क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही जा रहा है, आपकी लेवल की तैयारी क्या है। मैराथन की क्लास हमारी पेपर के टाइम तक भी चलती रहेगी। और टेस्ट की सोल्यूशन की टाइमिंग, तो टेस्ट सोल्यूशन अभी हमारा जेएनएम का आने वाला है। जेएनएम का सेट नंबर 1 का टेस्ट सोल्यूशन आएगा। उसके बाद सीपेट एक एग्ज़ाम होता है, उत्तर प्रदेश कंबाइंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसका जो होगा उसका टेस्ट आएगा। सीपेट भी बहुत सारे बच्चे देते हैं, तो उसकी भी हम टेस्ट लाए हैं, टेस्ट लॉन्च करेंगे। उसका हमारा चार्ज नहीं है, चार्ज फ्री है। जिसको भी लेना है एक ही नंबर है, यही नंबर पे आप लोग 7307921898 का नंबर है, उसी आप नंबर पे जाके जो टेस्ट जेएनएम सीपेट सीनेट एम्स जिसका भी टेस्ट लेना हो, आप लोग बेशक नंबर पे मैसेज करके, ये नहीं कि एक ही टेस्ट सारे लोगों का, सारे लोगों का हम लोग अलग अलग 25 टेस्ट बनाए, 25 टेस्ट सभी लोग को अलग अलग बनाए हैं। सोचिए कितना टेस्ट हम लोग बना के रखे। पेपर यहीं से समझ लो आई, ये जान लो। ठीक, अब आगे चल जाए हमारे पास। अब इंग्लिश ग्रामर के हमारे क्वेश्चन नंबर पहला इंग्लिश ग्रामर के स्टार्ट होता इंग्लिश ग्रामर। ठीक, कह रहा चूज द करेक्ट वर्ब। वर्ब में पूछ रहा है कि ही टू स्कूल डेली, कह रहा है कि ही टू स्कूल डेली, क्या वहाँ गोज गोइंग ऑन। तो अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में डेली, हैबिट या ऑलवेज या सभी चीज की बात की जा रही है, डेली हैबिट की, ऑलवेज की, या ऐसे डेली ऑलवेज हैबिट की बात की जा रही है, सॉरी, तो वह किस चीज़ का टेंस की बात की जाएगी, डेली हैबिट ऑलवेज की बात की जा रही है, तो वह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की बात कर रहा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की बात कर रहा। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहता है कि ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में यस या ईएस जोड़ के, प्लस हेल्पिंग वर्ब या ईएस जोड़ के प्लस ऑब्जेक्ट होता है हमारा। ठीक, तो ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा सिंगुलर ऑब्जेक्ट भी, सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा हमेशा जो होता है उसके साथ हमारा क्या आ जाएगा, ही गोज टू स्कूल डेली। तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या आ जाता है, बी। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब हमारा आना है, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए B5 आना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, वर्ब 5 जिसे कहा जाता है। ठीक, बताएंगे वर्ब 5 क्या, इंग्लिश की जब थ्योरी क्लास चलेगी। ठीक, आइए और दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट एग्जेक्टिव, कह रहा है सी हैज ए ब्यूटीफुल ड्रेस। इसमें क्या सी हैज ब्यूटीफुल ड्रेस, अगर सी के दर पे क्या कहते हैं कोई नाम होता है, जैसे रवि, अरे क्या कहते हैं सीता, सीता हैज एस ब्यूटीफुल ड्रेस, तो सीता नाम की नाउन हो जाता है। लेकिन सी हमारा रिप्रेजेंट किसको कर रहा, सी हमारा एक प्रोनाउन को रिप्रेजेंट कर रहा, प्रोनाउन को। ठीक है, हैज हेल्पिंग वर्ब है और ड्रेस उसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन ब्यूटीफुल जो है ये एडजेक्टिव है। तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एंटोनिम्स ऑफ स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का एंटोनिम वीक, हार्ड, पावरफुल या सॉलिड। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। मजबूत का विलोम क्या हो जाएगा, कमजोर। अगर इसका विलोम देखा जाए तो कमजोर हो जाएगा। मजबूत का विलोम क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो हार्ड मतलब भी मजबूत होता है, हार्ड का मतलब भी मजबूत होता है, हार्ड। पावरफुल मतलब ताकतवर, जिसे मजबूत ही कहा जाता है। और सॉलिड का मतलब ठोस, तो ठोस भी मजबूत होगा। लेकिन वीक कमजोर, तो स्ट्रांग का हमारा जो हो जाएगा एंटोनिम्स, तो वीक होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 वर्ड से है कि ए पर्सन हु टीच, ए पर्सन हु टीच, कह रहा है कि वो ड्राइवर कहलाएगा, टीचर कहलाएगा, पुलिस कहलाएगा कि एक्टर कहलाएगा। कि जैसा कि जो बच्चों को पढ़ाता, कह रहा है कि ये पर्सन है, टीच मतलब पढ़ाता, उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग टीचर कहेंगे ना। तो उसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगला आर्टिकल की बात किया। आर्टिकल कह रहा कि फिल द ब्लैंक्स में कह रहा ही इज ए हॉनेस्ट बॉय। ए
वह एक ईमानदार लड़का है। ए एन द या नो आर्टिकल, तो आर्टिकल हमारा दो होता है, एक डिफिनिट एक इनडिफिनिट। डिफिनिट में द और इनडिफिनिट में ए एन। ए का प्रयोग जो होता है कैसे ऋषि तक की कैसे जो आता है लास्ट तक, उसको हमारा ए का स्वर व्यंजन जो निकलता है उसी से हमारा ए और एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ऑनेस्ट मतलब ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब हमारा ओ से स्टार्ट है, तो ओ से मतलब ए से आ तक के बीच में आ रहा है, तो हमारा एन का प्रयोग है, तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, और 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्यूलर ऑफ माउस, माउस ये एक्सेप्शन का प्यूलर पूछ रहा है। माउसेस होगा, माइस होगा, माउसिस होगा या मूस होगा, मूस मूस। तो माउस का पॉपुलर हमारा माइस होगा, तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोनाउन दे आर ए प्लेइंग, दे आर प्लेइंग में दे क्या प्रोनाउन है, प्लेइंग प्रोनाउन है, आर या नॉन। तो आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग हमारा मेन वर्ब है। ठीक, तो दे हमारा प्रोनाउन है, तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रीपोजिशन से 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा कि द बुक इज ऑन द टेबल, इन होगा, ऑन होगा, एट होगा, इनटू होगा। तो बुक कहाँ है, टेबल, टेबल बुक नीचे ऊपर है, तो ऑन का प्रयोग ऊपर के लिए किया जाता है, तो ऑन द टेबल, तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा कि इंडिफाई वर्ब, कह रहा कि रवि सिंग्स वेल, तो रवि है, सिंग्स है, वेल है या नॉन है। तो इसमें रवि क्या है, रवि हमारा एक नाउन प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक, वेल हमारा एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन वर्ब क्या हमारा सिंग्स है, गाना सिंग्स में, तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, और इंग्लिश ग्रामर का 10 नंबर क्वेश्चन, लास्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिनेमेंस, कह रहा है सिनामिस ऑफ ब्रेव्स मतलब बहादुर, कावर्ड, फेयरवेल या बोल्ड या वीक। तो तो 10 नंबर का क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, तो ब्रेव मतलब बहादुर का, फेयर मतलब डरपोक होता है, बोल्ड मतलब साहसी, तो इसका आंसर नंबर सी ही होगा, शायद इसका आंसर नंबर हमारा सी ही होगा। ठीक, हाँ सी ही है। अब हमारा जीके का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, कह रहा कि संविधान कब लागू हुआ था, व्हेन वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेड। कह रहा है कि जो संविधान कब 1950 में, 1947 में, 1952 में, 1962 में। तो 47 में देश आज़ाद हुआ था, संविधान 1950 में लागू हुआ था, तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा क्या हो जाता है, ए हो जाता है, संविधान लागू 1950 में होता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लोकसभा का सदस्य जो होता है, थोड़ा नीचे कर देते हैं, कह रहा कि भारत में जो हमारे लोकसभा के सदस्य कितने हैं, मेंबर ऑफ लोकसभा 500, 500, 550 हैं, ये 550 लोग हैं। अरे भाई क्या है, डिस्टर्ब कर रहे हो। 500 है या 545, 552 या 600 है, तो मेंबर आप लोकसभा में 552 लोग हैं, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर नंबर सी हो जाता है। ठीक, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है, लार्जेस्ट ओशियन, अंटार्कटिका, हिंद, प्रशांत या आर्टिका, आर्टिका, अंटार्कटिका। ठीक, अंटार्कटिका और अंटार्कटिका। ठीक, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, तो इसके लिए आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक, और ये बता रहा टेस्ट सीरीज के बारे में। ठीक, तो लास्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, नेशनल ऑफ फ्रूट, केला है, आम, मैंगो, सेब, संतरा। तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है, मैंगो, जिसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाता है। ठीक, और 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि पंचतंत्र, पंचतंत्र किसने लिखा था, हु रोट टू पंचतंत्रा, व्यास ने, विष्णु शर्मा ने, वाल्मीकि या कबीर। तो पंचतंत्र किसने लिखा था, विष्णु शर्मा ने, तो इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक,
6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लार्जेस्ट रिवर इन एशिया, गंगा है, यांगटीज है, या सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीज है। तो इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ एरिया, क्षेत्रफल के लिए से यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक। तो यूपी जनसंख्या पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए, पॉपुलेशन के हिसाब से तो हमारा यूपी होगा, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान होता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार दिया जाता है किस नाम से रखा गया था? नोबेल प्राइज नेम्ड आफ्टर, बाद में नोबेल पुरस्कार किसके नाम पर रखा गया था? न्यूटन के, आइंस्टाइन के, या अल्बर्ट नोबेल को, या डार्विन को? तो अल्फ्रेड जो नोबेल थे उन्हीं के नाम से नोबेल पुरस्कार रखा गया था। तो इसका आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। और 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया जन गण मन है, वंदे मातरम है, सारे जहां से अच्छा है, जय हो। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और राष्ट्रीय गान जो होता है जन गण मन है। ठीक। और जीके का लास्ट नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? प्लैनेट क्लोज्ड इन सन, सन के सबसे नजदीक पृथ्वी है, मंगल है, बुध है, या शुक्र है? तो सूर्य के सबसे नजदीक हमारी मरकरी, बुध है। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक। तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है। और लास्ट में क्या एक सेट लिखा गया? लास्ट में एक सेट कह रहा है कि अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये हमारा एसआरपी क्लास बीएससी नर्सिंग का ये हमारा एक थैंक यू का बताया गया है। कैसा लग रहा है कमेंट में हमें बताइए। तो आज का सेशन अच्छा लगे तो लोगों के पास शेयर करें और हमें बताएं कमेंट में वीडियो अच्छी थी। और पेपर पेन से हमें जो बताए थे स्टार्टिंग में कि किसका कितना क्वेश्चन सही हुआ वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएगा। तो कमेंट में हम वेट करेंगे, सबका कमेंट आना चाहिए। ठीक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।